रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। मैंने जो आखिरी वीलॉग किया था वो 10 मई 2023 को किया था और आज जो है वो 30 जनवरी 2024 है, यानी इतनी लंबी छुट्टी के बाद दोबारा आपसे बात हो रही है। तब मैंने आपसे अर्ज किया था अपने आखिरी वीलॉग में कि जब आप इस वीलॉग को सुन रहे होंगे तो मैं पकड़ा जा चुका होऊंगा और मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। कुछ सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इमरान खान साहब की सजा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जिनमें एक साबिक वजीर आजम है और एक साबिक वजीर खारजा है, उन दोनों को 10-10 साल की सजा दे दी गई है। और एक्चुअली ये खबर पूरी दुनिया के अखबार में अब छप रही है। मेरे सामने बहुत सारे अखबार खुले हुए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट हो, द गार्डियन हो या द टाइम मैगजीन हो, बाकी मैगजीन हो, आलमी जितने जरीदे हैं, अल जजीरा है, वहां पे इसको छपा है, बीबीसी, CNN सबने इसको रिपोर्ट किया है। दुनिया का कोई ऐसा काबिल जिक्र मीडिया नहीं है जिसने इस खबर को ना दिया हो। ये एक बहुत बड़ी खबर है, आलमी सतह पे इसको उठाया गया है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि आलमी सतह की खबर है। इमरान खान को सजा हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को साइफर के केस में सजा दी गई। ये साइफर क्या है, इसका केस कैसे बना, इस केस का ट्रायल कैसे चला, इमरान खान साहब को किन हालात में सजा दी गई, इसके बारे में मैंने बात की है कुछ उन सहाफियों से भी। अब इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये मुदाखलत एक साजिश है, लेकिन जो PDM की हुकूमत थी वो कहती है साजिश नहीं है। फिर साइफर के बारे में अजीब अजीब कहानियां चलना शुरू हुई। कुछ लोगों ने ये कहा, सियासी लोगों ने, कि ये तो खाली सफा था, इमरान खान ने लहरा दिया। कुछ लोगों ने कहा था साइफर का वजूद ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई खत आया ही नहीं, ऐसा कोई साइफर आया ही नहीं। यानी हर आदमी ने अपनी अपनी जबान बोली, लेकिन अब उसी एक चीज के ऊपर जिसको सारे डिनाई कर रहे थे, इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अब आप जरा ये देख लें कि इमरान खान साहब ने इसके बाद एक मौकिफ दिया है। मैं इमरान खान साहब का मौकिफ आपको बताता हूं, और ये भी मैं आपको जो जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी वो मैं आपको बता देता हूं कि ये 342 का एक बयान है जो रिकॉर्ड करवाया आखिर में इमरान खान साहब ने सजा वाले दिन, यानी आज के दिन, मंगल के रोज। तो इमरान खान साहब ने कहा, बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई। और उन्होंने कहा कि वजीर आजम ऑफिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। साइफर मेरे ऑफिस में था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी के पास किसी भी दस्तावेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। 3.5 साल के दौरान बतौर वजीर आजम सिर्फ एक दस्तावेज गायब हुई जो साइफर था। साइफर की गुमशुदगी पर मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद साहब से पूछा इसकी इंक्वायरी करें, और उसके बाद उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने इसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर इल्जाम भी लगाया, और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साइफर मामले से डरे हुए थे। और ब्रिगेडियर अहमद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी की है, साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। 2 करोड़ 30 लाख वोटों से मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया। इतने वोट इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने लिए थे और मुझे निकाल दिया गया। इस साजिश में इमरान खान साहब के बकौल वो कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। कोई भी वजीर आजम होता तो इस साजिश के खिलाफ आवाम में चला जाता, मैंने भी वही किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 सहाफियों को पैगाम आया कि आपसे एक बात करनी है, जरा काम है, आप साइड पे आ जाएं। 3 सहाफियों को दूसरे कमरे में पहुंचाया गया और सरकारी वकील भी दूसरे कमरे में पहुंचे, और साथ ही साथ गवाहान को वहां पे जरा करना शुरू कर दिया गया। और अचानक पुलिस आती है इमरान खान साहब को और शाह महमूद को कहती है कि आप उस कमरे में आ जाएं, वहां पे जो है वो जरा हो रही है और कानून की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे चले गए कि वन साइडेड कार्रवाई ना हो जाए। तो इस तरह से ये जरा मुकम्मल की गई है। इसकी वैसे कोई मिसाल तो नहीं मिलती, बहुत उजलत में बड़ा स्पीडी किस्म का, तूफानी किस्म का ये ट्रायल हुआ है इमरान खान साहब का, लेकिन इसमें बहुत सारे लकूनाज रह गए हैं। मैंने जिन कानूनी माहिरीन से बात की या मैंने जिन रिपोर्टर से बात की, उनके मुताबिक इसमें इतने ज्यादा कानूनी सुकम है कि इस केस के अंदर इमरान खान को ये सजा है ये फौरी तौर पे मनसूख हो जाएगी, मुअत्तल हो जाएगी। सजा कैसे सस्पेंड होगी, इसमें 2 चीजें होंगी। पहले इमरान खान साहब की सजा सस्पेंड होगी और उसके बाद इमरान खान साहब की जमानत होगी। ये दावा किया है मेरे जराए ने, जो रिपोर्टर्स भी हैं और जो कानूनदान भी हैं। उनका ये कहना है कि ये 1-1.5 महीने का प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये केस ठहरेगा नहीं। और जो आईनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, स्पेशली जो इस किस्म के केसेस को जानते हैं, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये जो जज साहब है ना, इन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कहा जी वो कैसे, इन्होंने तो सजा दी थी 10-10 साल की, पूरी दुनिया के अखबार में छप गया। उन्होंने कहा जी एहसान ऐसे किया है कि इतनी कमजोर सजा दी है और इतनी गलतियां छोड़ दी इस बुनियादी मुकदमे में कि ये जब भी किसी फोरम पे जाएगा ये उड़ जाएगा, यानी ये बचेगा ही नहीं, ये रहेगा ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे अपने तमाम कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत जारी की है
انہوں نے ہر قسم کے احتجاج سے گریز کرنے کا کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پورا کا پورا فوکس رکھیں 8 فروری کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے پر. یعنی کسی بھی سانحے سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کارکن اپنے گھر میں رہیں اور اپنی آواز اٹھائیں اور ووٹ کے ذریعے سے اپنا حق استعمال کریں اور ووٹ کے ذریعے سے جو وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو کریں. اب سائفر کی حقیقت اور سچویشن یہ ہے ناظرین, میں اس میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی 2 حکومتوں نے, ایک عمران خان کی حکومت نے, ایک شہباز شریف کی یا پی ڈی ایم کی حکومت نے, دونوں حکومتوں نے اس کو پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت قرار دیا ہے. سادی بات یہ ہے, دونوں حکومتوں نے کہا کہ یہ سائفر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور جس آدمی نے یہ آواز اٹھائی آج اس کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. تو یہ تو پاکستان کے اندر پارٹ آف دا گیم ہے, یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جس طریقے سے یہ کیس چلا ہے یہ آگے ٹھہرے گا نہیں. یہ کسی بھی اپیل میں فارغ ہو جائے گا, یہ جس فورم پہ جائے گا وہاں پہ فارغ ہو جائے گا. اور اس کے اندر جو قانون کو جاننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ کیس سنایا, بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ ان کا ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے جس طریقے سے انہوں نے اس کیس کے اندر غلطیاں چھوڑ دیں. یہ کیس یعنی اب تو یہ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے نا, تو آپ اس کو اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں. تو جتنی غلطیاں اس میں چھوڑی گئی ہیں اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ برا ہونے والا نہیں ہے فیوچر میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.